Hello students, welcome to your English class. Today we will do Unit 3 and the poem number 3, My Shadow. Let's do reading of this poem. Do you know whenever there is light, someone follows you? Have you ever wondered who it is? Let's talk about this. Read and enjoy the poem. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. The funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets too little that there is none of him at all. One morning very early, before the sun I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. And this poem is written by Robert Louis Stevenson. Now children, I will explain you this poem in Hindi. This time I will explain you in Hindi. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him more than I can see. ये एक छोटा बच्चा है, ये बात कर रहा है अपनी शैडो की. जब कभी हम इधर जाते हैं, लाइट होती है, तो हमें लगता है ना कि हमारे आगे पीछे, हमारे नीचे कोई चल रहा है, हमारे पीछे कोई है. तो वो कौन होता है? वो होती है हमारी शैडो. तो ये बच्चा बोल रहा है कि मेरी एक छोटी सी शैडो है, और मैं जहाँ अंदर बाहर करता हूँ वो मेरे साथ ही अंदर बाहर करती है. एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ ए मोर देन आई कैन सी. मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसका यूज़ क्या है. सिर्फ ये है कि मैं उसको देख सकता हूँ. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड. और जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो पूरी हील्स से लेके हेड तक पूरी तरह मेरी जैसी ही है. एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इन टू माई बेड. मैं उसे देख सकता हूँ जब मैं सोने जाता हूँ, कि मैं देख सकता हूँ कि वो मेरे बेड में मुझसे पहले जंप कर जाती है. द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. और जो सबसे फ़नी थिंग मुझे उसकी लगती, वो लगती है कि जिस हिसाब से वो ग्रो करती है, जिस हिसाब से वो बढ़ती है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो. जबकि जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, और इसको देखो तो ये किस तरीके से बढ़ती जाती है. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल. और कभी कभी तो वो इतनी टॉल हो जाती लाइक इंडियन रबर बॉल की तरह. इंडियन रबर बॉल एक ऐसी बॉल है जिसको आप बॉल होती है जिसको आप ज़मीन पे मारोगे तो बाउंस होके काफ़ी ऊपर तक जाती है. तो कह रहे कभी कभी तो उसकी तरह टॉल हो जाती है, उसकी तरह बड़ी हो जाती है. एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल. और कभी कभी तो वो इतनी छोटी हो जाती कि उसके जैसा छोटा सा कोई होता ही नहीं है. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप. एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह जब सन भी नहीं आया था, सूरज भी नहीं उगा था, मैं उठ गया. आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप. मैंने देखा जब बाहर आया तो एक चमकती हुई ड्यू. ड्यू मतलब होता है ओस की बूंदें. जो ओस की बूंदें हैं वो हर बटर कप एक फ्लावर होता है लाइट क्रीमिश कलर का, उसके ऊपर जो है वो बूंदें, ओस की बूंदें गिरी हुई थी. But my lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. और लेकिन जो मेरी छोटी सी, जो मेरी लिटिल जो शेडो है, लेकिन वो जो क्या है, वो आलसी स्लीपी अपने वहाँ घर में सो रही है. मेरे पीछे वहाँ पे वो वहाँ सो रही है. So now children, let's come to the new words. Indian rubber ball. Indian rubber ball means a ball that can bounce very high. जो बहुत ऊंचाई तक जाती है. बटर कप, अ येलो फ्लावर,
एक फ्लावर है जिसे कहते हैं बटर कप. Errant, errant means bad. Errant means bad. So now write down this poem in your notebook and new words also in your book. Thank you children. Till then, goodbye.